जितना पानी हरियाणा को छोड़ना होता है, हरियाणा वजीराबाद बराज पर पानी नहीं छोड़ रही है और हरियाणा मुनक कनाल में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रही है। हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं, हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया। बूंद बूंद को तरसते दिल्ली वाले, राजनीति करते सरकार चलाने वाले। राजधानी में गर्मी का पारा हाई है, पानी की समस्या गहराई है। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली का जल संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के जल संकट को लेकर राजनीति भी तेज है। दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली और हरियाणा सरकार के खींचतान के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का कहना है कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की है और उनका कहना है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दिया जा रहा है। कुछ दिनों से दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पानी की आपूर्ति कम कर दी गई है। मंत्री आतिशी ने कहा है कि हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें दिल्ली को प्रतिदिन 998.26 MGD पानी की आपूर्ति की बात की गई है, लेकिन जो टारगेट सप्लाई लेवल है वो 1000 MGD है। मंत्री आतिशी ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्ते से बहुत गंभीर हीट वेव चल रही है। इस हीट वेव के दौरान दिल्ली में पानी की कंजम्पशन बढ़ गई है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन आज के दिन में जितना पानी दिल्ली को हरियाणा से मिलना चाहिए वो पानी लगातार कम हो रहा है। चाहे वो वजीराबाद बराज पे हो, चाहे वो मुनक कनाल पे हो, जितना पानी हरियाणा को छोड़ना होता है, हरियाणा वजीराबाद बराज पर पानी नहीं छोड़ रही है और हरियाणा मुनक कनाल में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रही है। इसका क्या नतीजा है? इसका नतीजा है कि जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है? लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पानी की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं, हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया।
वहीं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की माने तो 1 MGD की कमी से शहर के लगभग 22,000 लोग प्रभावित होते हैं। कई दिनों से दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति शून्य के बराबर रही है। ऐसे में दिल्ली का जल संकट और भी गहरा सकता है, क्योंकि यमुना का जल स्तर भी घटने लगा है। बूंद बूंद को तरसे दिल्ली वालों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। देश की सबसे बड़ी अदालत अब दिल्ली में पानी की समस्या को सुलझाएगी। कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और टैंकर माफिया पर नकेल कसने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है। आज दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अलफनामा दाखिल करके बताया है कि टैंकर माफिया हरियाणा से आते हैं, इसलिए सरकार कार्यवाही करने में असमर्थ है। जबकि हिमाचल सरकार का कहना है कि हमारे पास जो अतिरिक्त पानी है वो हम दे रहे हैं। पानी की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार भी हरकत में आती दिख रही है। पानी के पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑर्डर जारी करते हुए हर जोन में ADM, SDM के साथ तहसीलदारों को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। ऑर्डर के मुताबिक यह टीम राजधानी में टैंकरों की व्यवस्था और शिकायतों पर काम करेगी। और मंत्री आतिशी ने आज सुबह दिल्ली के अक्षरधाम में जल वितरण नेटवर्क का भी निरीक्षण किया है।